मध्य प्रदेश में चुनाव होने में अब थोड़ा ही समय बाकी है और ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी के पास भी अभी सत्ता के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और बीजेपी की सत्ता जाने में सबसे बड़ा फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक झूठ भी पकड़ा गया है जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और अब ये दिखने लगा है कि बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जानते ही हैं कि 2020 में सिंधिया के कारण ही बीजेपी को सत्ता में लौटने का मौका मिला था, लेकिन सिंधिया जब से बीजेपी में आए हैं तब से बीजेपी की मुसीबतें भरे दिन भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी में गुटबाजी तो बढ़ी ही है, साथ ही चुनाव से पहले कई सिंधिया समर्थक बीजेपी को छोड़कर वापस कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसके अलावा सिंधिया के कारण जिन नेताओं की बीजेपी में उपेक्षा हुई वो भी नाराज है। इन सब से बीजेपी अभी निपट ही रही थी कि सिंधिया के एक झूठ ने बीजेपी को ऐसा घेर लिया है जिससे चुनावों में नुकसान हो सकता है। क्या है सिंधिया का वो झूठ? आज इस बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और ये भी साफ करेंगे कि कैसे सिंधिया के कारण चली जा सकती है बीजेपी की सत्ता। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। किसानों का कर्जा एक किसान का भी माफ नहीं किया। क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप विश्वास करोगे? नहीं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरे नौजवानों का बेरोजगार भत्ता अपने मुंह में डालकर हजम करके डकार दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी पे आप कभी विश्वास करोगे? नहीं। मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? मैंने ठीक किया कि नहीं? आपने सुना कि कैसे एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी नहीं की और पैसा हड़प लिया। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सिंधिया माइक को श्रोताओं की ओर करके ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर मैंने ठीक किया कि नहीं। इस तरह की भाषणबाजी और नाटकीयता से श्रोताओं का अच्छा मनोरंजन हो जाता है, इसलिए सभा में सिंधिया की जिंदाबाद के नारे लगे और वहां बैठे लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस छोड़कर सिंधिया ने ठीक किया। लेकिन अब आप इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट 4 मार्च 2020 का है जिसमें सिंधिया ने लिखा था कि जय किसान फसल ऋण माफी के द्वितीय चरण में आज करेरा विधानसभा के 1200 किसानों के 10 करोड़ को मिलाकर शिवपुरी जिले में कुल 7000 किसानों का 47 करोड़ से अधिक का ऋण माफ कर प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ सिंधिया ने अपने 2 फोटो भी टैग किए हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जब सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया तो यही कारण बताया कि कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। सिंधिया अब भी कांग्रेस छोड़ने के पीछे यही कारण बता रहे हैं, लेकिन खुद उनका ट्वीट उनकी चुगली कर रहा है और उनके झूठ को बयां भी कर रहा है। मोदी स्टाइल में जनता से अपनी हाँ में हाँ तो सिंधिया ने करवा ली, लेकिन जब जनता इस झूठ को देखेगी तो क्या इसी तरह सिंधिया का समर्थन करेगी? ये सवाल अब बीजेपी को तंग कर रहा है। सिंधिया के झूठ पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि जो नेता जनता के वोट बेच देता है उनकी बात पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद करेरा में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे थे। सिंधिया प्रमाण पत्र बांटकर भूल गए, लेकिन जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है वे कभी नहीं भूलेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर कर्ज माफी योजना शुरू होगी। कांग्रेस जिस तरह पूरे यकीन के साथ कह रही है कि एमपी में कमलनाथ की सरकार आते ही कर्ज माफी योजना शुरू हो जाएगी, उससे जनता के बीच अच्छा संदेश जा रहा है। जनता समझ रही है कि कांग्रेस इस बार जीत की आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि बीजेपी के पास तो ना अभी सीएम का चेहरा है और ना बीजेपी को ये यकीन है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। मोदी और शाह जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान से बेरुखी दिखा रही हैं, उससे बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी का पता भी चल रहा है। इस साल 21 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए थे, तो उस वक्त सीएम के चेहरे के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं ही, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का काम है और पार्टी ही तय करेगी। यानी अमित शाह की बड़ी चतुराई से जवाब को टाल गए और साथ ही ये मैसेज भी दिया उन्होंने कि बीजेपी अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अपने सीएम का विकल्प तलाश रही है। शिवराज सिंह की इतनी उपेक्षा ही काफी नहीं थी कि अब पिछले महीने 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भोपाल में
जम्बूरी मैदान से लगभग 40 मिनट तक जनता को संबोधित करते हुए भाषण दिया। इस पूरे भाषण में ना तो पीएम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया और ना ही एमपी सरकार की किसी भी महत्वाकांक्षी योजनाओं का। अब आप सोचिए, 40 मिनट का भाषण और राज्य के सीएम का एक बार भी नाम नहीं लेना। ये साफ साफ दिखलाता है कि मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बिना कुछ कहने ये बता दिया है कि अब उनकी सत्ता के दिन चले गए हैं। बीजेपी अगर मजबूत स्थिति में होती तो शायद किसी को भी उठाकर सीएम का चेहरा घोषित कर देती। पहले कई राज्यों में संघ से जुड़े गुमनाम नामों को सीएम की कुर्सी पर बीजेपी ने बिठाया है, लेकिन एमपी में इस बार बीजेपी के लिए मामला गड़बड़ है। सिंधिया के आने के बाद से बीजेपी में गुटबाजी बढ़ी है और उसके कारण बीजेपी पहले ही तंग हो चुकी है। अब उसके सामने बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है। चुनाव को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगते दिख रहा है। ये सर्वे रिपोर्ट 20 सितंबर तक की है और इससे घबराकर ही शायद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। सर्वे रिपोर्ट में सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल इलाके में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इस इलाके में विधानसभा की 34 सीटें हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी को महज 4 से 8 सीटों पर जीत का अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 26 से 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी को मालवा निमाड़ में झटका लगता हुआ दिख रहा है। मालवा निमाड़ में 66 विधानसभा सीटें हैं। इस इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को महज 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि यहां कांग्रेस बड़ी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 41 से 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दी थी कि जिसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने इस बार नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन क्या इस बदली रणनीति से बीजेपी अपनी हालत में कोई सुधार कर पाएगी, ये देखना होगा। वैसे भी बीजेपी की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की इस हालत पर करारा तंज भी कसा है। 8 अगस्त को किए एक ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कितने अंग और रंग हैं आप भी पहचानिए। पहली नाराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा, तीसरी शिवराज भाजपा, चौथी शाह भाजपा, ये नया ग्रुप है। दिल्ली से उपरोक्त 3 भाजपा को संतुलित, समायोजित और नियंत्रित करने के लिए बनाए गए शाह भाजपा में 2 नए मेंबर हैं, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। क्या पीएम मोदी को स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? अगस्त में किए गए इस ट्वीट की सच्चाई सितंबर में साबित हो गई, जब स्थानीय लोगों की जगह बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा चुनावों के मैदान में उतारा। सर्वे रिपोर्ट में हार देखकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी, लेकिन क्या इससे चुनाव परिणाम भी बदल पाएगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल है और अब सिंधिया का झूठ सामने आने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल और भी बढ़ गई है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार।